नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 36 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर शादी कब होगी और बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन साथ-साथ बिज़नेस की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी जो है सफलता जो है मैं अब दूसरे लेवल पर सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिंक्स हैं, सब कुछ हैं और मैं बहुत बड़ा जो है काम खोल सकता हूँ और 500 करोड़ का जो मेरा टर्नओवर होगा वो वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ और विदेश में भी मैं अपनी चीज़ों को लेकर जा सकता हूँ। पूरे देश में पूरे इंडिया में मैं अपने फूड की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ। क्या मैं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में? ये मेरा पैशन है, ये मेरा ड्रीम है। क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बिज़नेस कर सकते हो, यही फील्ड का बिज़नेस कीजिएगा। लेकिन रहा बात आपका 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, मैं वो पाम रीडर नहीं हूँ कि आपके मुंह से निकला और मैं मछलियाँ ढूंढना शुरू कर दूँ कि मछलियाँ बनी हैं, इंक लगवाऊँ और सब कुछ करूँ कि हाँ ये बोल रहे हैं तो यस कहीं ना कहीं ये करेंगे, फिर मैं उसके हिसाब से सारी बातें बताना शुरू कर दूँ। नहीं, तो वो क्यों नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो, आपने मैन्युफैक्चरिंग बोला, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपने, तो आपकी रेखाएं थोड़ी सी डार्क होनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में फूड इंडस्ट्री किसके साथ जुड़ी होती है? फूड, देखो, अब बहुत सारी फूड की आइटम्स होती हैं ना, कुछ डेयरी के साथ जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग, खेती, इनसे भी जुड़ी होती है, तो डार्क होनी थोड़ी सी ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मेरे लिंक बहुत अच्छे हैं? देखो, इस रेखा से लिंक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये डार्क रेखा, ये कुछ जो है चीज़ों को फ्रस्ट्रेशन पे लेके आएगी। ये यव का निशान, ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? इसी के अंदर एक ट्रायंगल दे दिया गया, ऊपर एक रेखा दे दी गई। आप कहते हो मेरा समय बहुत अच्छा गया था। नहीं, ऐसे नहीं देखते। मैं आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा चढ़ा के बातें नहीं कहूँगा। जो आपकी लाइफ में हुआ और जो होगा, बस वही सामने चैप्टर रख दूंगा, वही चैप्टर रख दूंगा। देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पर गुरु पर्वत पर एक रेखा, आड़ी रेखा ने इस रेखा को काट दिया, समझते रहना, और ये रेखा, ये वाली रेखा फिर एक काटती है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ प्रोग्रेस लाइन बनाई। ये दो रेखा किसकी है? ये आपके परिवार की हैं। ये कौन सा साल है? ये 12 साल है। 12 साल से मैंने कहा आपके फैमिली में दिक्कत शुरू हो गई होगी। ये देखो, इस वाली रेखा के कारण, इस वाली रेखा के कारण ये 12 साल का टाइम पीरियड है। ये 13 और 14 साल का टाइम पीरियड है। यहाँ घर से रिलेटेड कोई कोई बीमार होना, ये समथिंग, ये चीज़ें लग रही हैं। ये जो है एक प्रोग्रेस लाइन पर एक कट का निशान आया हुआ था। 15 साल की उम्र है, यहाँ पर भी पैसे खर्च हुए होंगे, यहाँ पर भी कोई बीमार हुआ होगा। ये वो रेखाएं आ रही हैं। ये 16 साल का टाइम पीरियड है। ये कैसे पता लग रहा है सारी चीज़ें कि कौन सा साल किस साल का है, क्या नहीं है? यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टडी में भी आपको कन्फ्यूज़न रही होगी, स्टडी में भी मेहनत ज़्यादा कर रहे होगे। इसी के अंदर अंदर पर एक छोटा सा यव का निशान भी बना हुआ है। ये क्या इंडिकेट करवा रहा है? कि आप पढ़ाई में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, लेकिन बातें बन नहीं रही हैं। ये समय और इस समय के साथ इस प्रोग्रेस लाइन पर एक डॉट का निशान, और इस डॉट पर ध्यान से समझना, एक रेखा ने पीछे रेखा से मिलकर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर ली है। ये जो स्क्वायर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर ये स्क्वायर पूरा बना होता तो मैं कहता कि आप हॉस्टल में या कहीं समथिंग पर, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बोला। मैंने कहा कि आप किसी के घर पर ज़्यादा या कहीं पर ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे होगे, आपका माइंड डाइवर्जन में चला गया होगा, हेल्थ इश्यूज आई होंगी। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये देखो, जब भी कोई रेखा यहाँ पर एक रेखा, कोई भी रेखा यहाँ पर ऐसे खड़ी हो जाएगी तो ये हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करती है। ये नहीं कहती है कि कोई रेखा ऐसे आ गई है तो वो नियरर एंड डियरर की डेथ होगी।
वो पाम रीडर को केवल यही पता है, ऐसे नहीं बोलते हैं किसी की डेथ होगी। इन रेखाओं का मतलब ये नहीं होता है, मैं तो बताता ही नहीं डेथ होगी या नहीं होगी, नहीं बताता मैं। ऐसी चीज़ें क्या पामिस्ट्री में कहते हैं कि जुबान संभाल कर बात करें, और वो जुबान संभलती ही नहीं है लोगों की, 1 मिनट में कह देते हैं। नहीं, कभी नहीं, संभल कर संभल कर संभल कर। 15 साल से पहले बच्चे का हाथ नहीं देखते, मैं अपने घर पर अपनी बेटी का हाथ नहीं देखता, नियम है ना, नहीं देखना तो नहीं देखना। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझोगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे पता लगेगा। इस साल पर क्यों डाइवर्जन लिखा है मैंने, डाइवर्जन क्यों लिखा, यहाँ से लेकर इस रेखा का मतलब क्या है, बताओ जरा, इस रेखा का मतलब क्या है, इस जगह से लेकर इस जगह तक इसके मतलब क्या निकल के आ रहे हैं, ये बताइए। यानी आप ये सोचो कि 21 साल से लेकर 23 साल के बीच में आप पढ़ाई भी करोगे, कमाओगे भी, सब कुछ करोगे। उस रेखा ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था इस रेखा से साथ मिलाकर। ये रेखा पीछे से घूमकर ऐसे आ रही है, क्या नहीं पता लग रहा आपको कि वो कमाने के लिए प्रेरित कर रही है, घूम के आ रही है। कहाँ का है ये पार्ट, ये कहाँ का पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ का है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट किसका है, शनि का है, नहीं पता लग रहा। ये रेखा घूम रही है तो ये रेखा 24 साल पर ये घूम के जा रही है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ रहना चाहेंगे, कहेंगे मेरे को चाहे दूर रहना है, मेरे लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है यार ना, मुझे जॉब चाहे दूर मिलेगी मैं वहाँ पर करूँगा। और उस जॉब में भी इन्हें दिक्कत रहेगी 24 से 25 साल। ये देखो, ये यव के निशान, यहाँ पर जॉब, यहाँ से जॉब चेंज 25 में। ये देखो यहाँ 26 से ये क्या हो रहा है, यव के निशान शुरू हो गए हैं। इसी यव के निशान पर एक रेखा ऐसे ट्रायंगल लेकर ऊपर गई। मैंने कहा 27वां साल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आपने कहा मेरी लाइफ यहाँ से बढ़िया चल रही है। ये कैसे चल रहा है, एक यव के निशान या तो ऐसा बना उसके ऊपर, या तो एक छोटा सा ट्रायंगल, या ये रेखा उसमें से निकालने की कोशिश है, उस परिस्थिति से निकालने की कोशिश कर। एक रेखा ऐसे यव का निशान, इसके ऊपर ऐसी रेखाएं, ये आप जिम्मेदारियां संभाल रहे हो, अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हो। ये फार्मूले कहाँ पता लगेंगे? क्या मैं झूठ बोल दूं कि यहाँ पर मैं ये बोल दूं ये वाली रेखा है 31 साल की है, ऐसे जैसे वो मछली वाले अंकल बोलते हैं, इस जगह पर आकर 31 साल बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे जूम कर लेंगे और दिखाएंगे। नहीं करते ऐसे, झूठ नहीं, पामिस्ट्री में झूठ बोलना अलाउड नहीं होता, भ्रमित करना अलाउड नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको खुद ही नहीं समझ तो आप जैसा मर्जी बोलोगे तो वो तो झूठ की कैटेगरी में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको खुद ही नहीं आती वो फॉर्मेशंस। अब ये यव का निशान ये जो चल रहा है, ये क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है, देखो ध्यान से समझना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इस वाली पिक्चर में ये क्लैरिटी नहीं आ रही ना, अभी मैं अभी दिखाता हूँ। देखो इस पिक्चर में, देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। अगर किसी यव के अंदर ट्रायंगल बन गया तो आप क्या सोचते हो कि मेरी जिंदगी पलटने वाली है? नहीं, आपको वो भ्रमित करके अभी बहुत कुछ करवाएगी लाइफ में, बहुत कुछ करवाएगी। ये देखो इसने क्या करवाया 29 में आप जॉब ही चेंज कर दोगे। क्यों कर रहे हो जॉब? क्योंकि ये यव का निशान आपको माइंड को परटर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड करके बैठा हुआ है। और ये 30 साल की रेखा, यार जॉब, यार अब ऐसा करता हूँ कि कहीं दूसरी जगह पर यार कुछ करूँगा या कुछ करूँगा, यार मज़ा नहीं आ रहा, यार मज़ा नहीं आ रहा। ये यहीं से रिलेशन भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा यहाँ से टच होकर चल रही है। ये देखो, ये सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं चल रही हैं, इसने इसे कट मार दिया। इन चीज़ों को आप नहीं समझते कि ये रेखाएं क्या करवा रही हैं। ये देखो ना, ये यव का, यहाँ पर यव खत्म नहीं हुआ तो राहु शुरू हो गया। लो 31 में राहु शुरू हो गया।
इस ये राहु जो है किस रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इन रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। लो एक एक प्रॉब्लम हटी नहीं तो दूसरी दूसरी शुरू हुई नहीं। अब यहाँ पर एक यव का निशान, ठीक है। अब इन रेखाओं से इन रेखाओं का कंसर्न देखो, पकड़ लो। और ये क्या कहना चाहती है, देखो ये 32वें साल पर, ये 32वें साल पर ऐसे रेखा पर एक यव का निशान बना हुआ है। मैंने कहा यहाँ से काम करना शुरू करोगे, यहाँ से कि यार मुझे काम करना है यार अपना, यहाँ से माइंड जो है डिस्टर्ब चल रहा है, यहाँ से माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। इस साल से लेकर इस साल के बीच में ये आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते आएंगे वो बात नहीं बनेगी। ये कौन बताएगा, क्योंकि मैं राइट हैंड भी चेक करता हूँ भाई। मैंने तो यहीं से पकड़ लिया था कि ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, आदमी को पॉजिटिविटी, ये रेखा ने राहु का प्रभाव है, ये कहती है कि यार मैंने कुछ काम करना है, इसने हार्ट लाइन को टच कर रखा है। ये रेखा क्यों उतरी है, ये रेखा इसलिए उतरी है कि आपकी लाइफ में शादी भी करवानी है, सब कुछ करवानी है, इसलिए इनका कंसर्न इन्वेस्टमेंट से भी होता है आगे जाकर। जब तक ये नहीं मिलेगी आपकी शादी नहीं होगी। ये वो रेखाएँ बना रखी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रेखा का क्या मतलब क्या होता है, क्योंकि पाम रीडर को खुद नहीं पता। जब कभी भी एक भाग्य रेखा इस तरफ आ जाए तो ये सोचो कि यहां से डाइवर्जन शुरू हो चुका है, डाइवर्जन शुरू हो चुका है। अब देखो इसी साइन पर एक 8 बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना है। ये जगह चेंज करेंगे, 35 से 36 साल पे जगह चेंज करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। ये कैसे कह रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, करेंगे। और ये जो साइन बना हुआ है ये कहता क्या है, ये पहले समझ लो। इस रेखा के साथ, इस रेखा के साथ एक ये, एक ये, एक ये और एक और रेखा ऐसे बनती हुई चल रही है। ये रेखाएं क्या कहना, मैं ना जॉब कर रहा हूं और जॉब के साथ साथ ना मैं बिजनेस के प्रपोजल ना अपने लोगों को जरूर दूंगा। मेरा काम मार्केटिंग का है, सेल्स का है। मैं बाहर जाऊंगा और वहाँ पर बात थोड़ी सी करने के बाद उन लोगों से ज़्यादा मिलूंगा जो कि बिजनेस के लिए होते हैं। उसके लिए मुझे कहीं भी स्टेट में जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? अगर ये थी तो ये नहीं होनी चाहिए थी ना रेखाएं। अगर ये बन गई, अगर ये बन गई है तो ये क्यों आई है? ये आई हैं तो काम बनेंगे नहीं आपके, आप काम शुरू करोगे नहीं। और आप ये देखो पतली सी रेखा यहां से लेकर यहां पर ये टच कर रही है, इसका क्या मतलब है? काम तो करोगे आप, और यही काम करोगे आप। फैक्ट्री भी लगानी है आपने, लेकिन मेरे हिसाब से काम करना आप। रही बात करोड़ों की तो वो बात भूल जाओ आप। ये राहु के प्रभाव होते हैं। देखो ये 36वां साल है, ये 36वां साल है। अब देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल्स बने हैं, ये ट्रायंगल बने हैं, ये नहीं बनते तो शादी नहीं होती। लेकिन यहां पर राहु के प्रभाव है या नहीं है? तो आपकी लाइफ में जॉब नहीं छोड़नी, मुद्दा समझ लो, बिजनेस नहीं करना। ये अगर बिजनेस कर लिया औंधे मुंह नीचे गिरोगे, औंधे मुंह ऐसे ऐसे नीचे गिरोगे, ऐसे करंट लगेगा, करंट लगकर नुकसान होगा, याद रख लीजिएगा। जॉब मत छोड़ना। मैं इन्हीं जगह पर ही सोच के बैठा हूं कि आप जॉब छोड़ोगे छोड़ोगे छोड़ोगे। क्यों? देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर ये बना हुआ है, बना है सर, ये तो बना हुआ है। अब ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये दूसरी जगह के लिए भी है। और इन्हीं के ऊपर यहाँ ट्रायंगल भी बना दिया भगवान ने, बनाया। शादी तो होगी, डेफिनेटली शादी होगी, ठीक है। और वो शादी जो है आपकी 39 साल तक शादी यहाँ पर मैंने लिख दी है। और ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये है 41 साल का। ये देखो ये वाला 41, ये यहाँ से रेखा निकालूंगा और यहाँ तक चलेगी, ऐसे है ये 41। ये ऐसे नहीं है, ये रेखा ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये हाथ ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे
ऐसे, ये ऐसे चल रहा है। इसमें आपने अपने हाथ को सीधा इसी रेखाओं के हिसाब से चलना होता है। आपने ये नहीं देखना होता कि कौन सा रेखा किस जगह पर है, उससे मतलब नहीं है। ये कैलकुलेशन आती ही नहीं है किसी को करनी, उल्टी सीधी कैलकुलेशंस कर देंगे। लेकिन इस रेखा का संबंध इन रेखाओं के साथ है या नहीं है, यह रेखाएं इन रेखाओं के साथ जुड़ी है या नहीं, करना तो है काम। अभी एक ग्राहक या एक पार्टनर ढूंढने की इच्छा जो है ना, वो है। और आपने 37वें साल पर डिसीज़न लेना था कि मुझे किसी के साथ काम करना है, डेफिनेटली करना है। वो ट्रायंगल ही बता रहा है, लेकिन मैं रोक रहा हूं आपको, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं करना। आपने बस मुद्दा समझ लो, इस साल से शुरू कर दीजिएगा। यानी आपकी लाइफ में 41 साल से काम शुरू कीजिएगा। अब देखो, ये होता है ऑफशूट। इस ऑफशूट के ऊपर एक रेखा बनी है मेहनत ज़्यादा, और वो रेखा अगर थोड़ी सी चमक जाए, थोड़ी सी चमक जाए, सफ़ेदपन दिखे, हताश होना, फ्रस्ट्रेशन होना, मेहनत ज़्यादा, नॉट सेटिस्फेक्शन, आप बोलना शुरू कर दो। इज़ इट राइट? क्यों? क्योंकि इधर स्क्वायर बना दिया था, और इन रेखाओं से ये रेखा कहती है इन्वेस्टमेंट करूंगी मैंने पैसा ज़्यादा लगा दिया अपना, मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए, मैं मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जब भी कोई ऑफशूट ख़त्म होता है, एक रेखा ऊपर से आ रही है, तो आप यहाँ तक तो ये जो टाइम पीरियड है मेहनत ज़्यादा, 42 और 43 साल पर ये रेखा आ रही है। 43 पर यहाँ पर राहु का प्रभाव है, 43 पर राहु का प्रभाव है इस जगह पर, तो 43 में दिक्कत आएगी। ये रेखा 45 साल पर इस रेखा के साथ ऐसे चल रही है। ये 45.5 साल है। मैंने कहा दूसरी जगह पर जाओगे आप, दूसरी जगह पर बिजनेस करने जाओगे 45.5 से 47। ये देखो यहाँ पर ये भाग्य रेखा का पाठ करेगा, ऑफशूट है ना, ऑफशूट है। यहाँ पर ये दिक्कत 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 दिक्कत, ये राहु का प्रभाव है या नहीं है? अब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो ना, जा रहे हो, तो आपको बच कर रहना है। यानी आपका जो टाइम पीरियड है, जो सही टाइम पीरियड है, वो 40 साल के बाद है। वहाँ पर काम शुरू करना, पैसा कम लगाना, और पैसा कम लगाकर आपने अपनी लाइफ को 45 साल तक वहाँ पर जो है उस बिज़नेस को करते रहिएगा। उसके बाद चेंज आना है आपने आपकी लाइफ में। और जो 45 साल से 47 साल का सफ़र है, ये चेंज का सफ़र है। और 48 और 49 साल पर ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, इस पर राहु का प्रभाव है। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। क्यों काटा? टेक केयर, पैसा कहीं वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर बनाया हुआ है यहाँ। ये स्क्वायर, ये देखो डॉटेड और स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये डॉटेड और स्क्वायर दिख रहे हैं। यानी जब भी भाग्य रेखा पर कोई स्क्वायर बनता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस पर कोई ट्रायंगल या यहाँ स्क्वायर बनते हैं, तब भी आदमी कुछ कमाता है, कुछ करता है, पैसे होते हैं। तो पैसे तो हैं लेकिन वेस्ट हो रहे हैं। जो कमाया है ना आपने, जो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ मेहनत करके कमाया है, आपकी इच्छा और कर लेता हूँ, और फैला लूँगा, दूसरी जगह पे भी फैला लूँ, ये एजेंसी भी ले लूँ। मत कीजिएगा ऐसे काम। जैसा चल रहा है एक समय पर एक काम। अभी भी आपकी लाइफ में जॉब के साथ बिजनेस चलता नहीं, चलता है तो फिर जॉब में ध्यान नहीं रहता, इसलिए एक काम। और अभी जॉब छोड़नी नहीं, समझ रहे हो? अभी जॉब छोड़नी नहीं। अब देखो यहाँ पर ये पीछे से रेखा आई थी, इसने एक स्क्वायर बना दिया था। अब एक मंगल रेखा ने इस रेखा को काट दिया है। ये है 50, ये है 51। 50-51 पर इट मीन्स कोई इन्वेस्टमेंट तो है, और मंगल रेखा कट रही है, कोई बीमार या टेक केयर होगा। और उसकी जो ऑथेंटिकेशन है, वो ऑथेंटिकेशन जो थी वो यहीं पर प्रूव होनी शुरू हो गई थी, वो यहीं पर शुरू हो गई थी। तो इट मीन्स कि आपको ध्यान देना है। ये देखो ना, मैं इस रेखा को ऐसे करूँगा ना, ऐसे, मैं ये रेखा तो ऐसे चलेंगी ना भाई, ये तो ऐसे चलती हैं रेखा। मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। तो ये जो टाइम पीरियड है 51 साल का है, ये 50 साल का है। इसके बाद इस रेखा ने अंदर की तरफ आए,
ये रेखा क्या करवा रही है, दूसरा काम करवाना चाह रही है। दूसरा काम करेंगे आप यहाँ पर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, अरे यार एक काम तो मेरा चल ही रहा है, दूसरा भी करता हूँ यार, चलो 51 साल 1 महीने के बाद से आपके मन में आएगा कि यार इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, चलो अब मैं अब दूसरा काम करता हूँ। फंस जाओगे। मैंने लिखा नो प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट 54 साल तक। यहाँ तक ये भाग्य रेखा, यहाँ पर ये जो मंगल रेखा है कमज़ोर पड़ रही है, यहाँ से अलग चल रही है, ये 54 साल तक। इसी जगह पर ये देखो, ध्यान से देखना, इसी जगह पर ये क्या स्क्वायर बनाए हुए हैं। इट मीन्स ये यहाँ के बाद एक काम शुरू करेंगे। 54 साल 1 महीने से 57 साल चलेगा वो, इस लग्जरी लाइन के। इस पर यहाँ पर देखो ये दिक्कत है, 57 से लेकर 59 साल यहाँ पर किसी पर विश्वास मत करना, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ इस चीज़ का ये प्रोग्रेस लाइन होती है। यहाँ के बाद से रेखाएं तो ऊपर चल रही हैं, कोई नुकसान की रेखा नहीं, टेक केयर है, धोखा मिल सकता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अब ये कंपैटिबिलिटी मानी जाएगी, ये कंपैटिबिलिटी भाग्य रेखा की मानी जाएगी। ये देखो, और ये देखो दिक्कत, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो ये ट्रायंगल है, नो डाउट ये ट्रायंगल है। 60-61 साल फिर भी ठीक जाएगा, लेकिन 61 से 63 साल ठीक नहीं जाएंगे, 61 से 63 साल ठीक नहीं जाएंगे। अब आपने इन रेखाओं को पकड़ लो, ये है आपके बिजनेस। जब ये ऑफशूट खत्म हो जाए तो आपको नीचे से पकड़ना पड़ता है या यहां से पकड़ना पड़ता है। अब यहां पर तो मंगल रेखा आई नहीं, पकड़ेंगे कैसे, तो फिर यहां से पकड़ो, ठीक है। और उसके कंपैटिबिलिटी ये नापी जाती है, और ये रेखा कहती है कि चाहे दूर हो कुछ हो तब भी मैं काम करूंगा। लॉजिक समझो, ये आपकी भाग्य रेखा है भाई, भाग्य रेखा है ये। और ये देखो ये दिक्कत दे रही है नहीं दे रही, क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आप 500 करोड़ रुपए कमा पाओगे, 200 करोड़ कमा पाओगे, 100 करोड़ कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। लेकिन बिजनेस जरूर करोगे, क्योंकि जब यहां स्क्वायर बन जाते हैं तो मैं कहता ही नहीं हूं कि वो बिजनेस करे और जॉब करे, लेकिन ये रेखा और ये जो फॉर्मेशंस होती हैं, ये फॉर्मेशन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप लाइफ में 50,000 कमा लो, 45,000 के खर्चे सामने होंगे, 1 लाख कमा लो, 90,000 के खर्चे सामने होंगे, बचेगा नहीं आपका हाथ में। जब तक वो बैंक में रहेगा, बचा रहेगा। जहां एटीएम से पैसा निकाल लिया आपने, ये रेखा है, याद रखना, ये रेखा, एटीएम से पैसा जेब में डाल लो, और आपने सोचा 20,000 रुपया मैंने है, बीवी ने कह रखा है कि 10,000 रुपया मेरे को दे दो और 10,000 रुपया मैं 15 दिन या 20 दिन यूज़ करूँ। 2 दिन यूज़ नहीं कर पाओगे उस 10,000 बैलेंस को। जो बीवी को 10,000 दे दिया तो दे दिया। ये रेखाएं नहीं, ये रेखाएं बैंक में पैसा लगा रहे, 20 रुपये ट्रांजैक्शन लगता है, लग जाए, आजकल एटीएम पे लगता है तो लग जाए। जितना कहो उतना ही निकालो, जितना कहो उतना निकालो, बस इतना याद रख लेना। आ रही है समझ? अब इस पर 3 फॉर्मेशंस चल रही हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 3 फॉर्मेशंस चल रही हैं। यानी अब आपकी लाइफ में, यहाँ मैंने 3 फॉर्मेशंस को इंडिकेट करा है, जिसमें मैंने बताया 57 से 59 साल आपकी लाइफ में, ये वाले टाइम पीरियड पे आप ध्यान दीजिएगा। 60-61 साल जो है आपका ठीक जाएगा, 61 से 63 साल जो है दिक्कत रहेगी। यही कहा है ना, 65वां साल, देखो ये जो 65वें साल की जो रेखा है, इस वाली टाइम पीरियड पर, इस वाले टाइम पीरियड पर एक नीचे रेखा मर्जिंग पॉइंट पर आ रही है। मैंने कहा 65 पे ध्यान रखना है। देखो इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा यहाँ से अलग चल रही है नहीं चल रही? यहाँ दूसरा काम भी शुरू करोगे, और जो पहले वाला काम करा था, यहाँ से लेकर जो काम करा था, जो मैंने कहा था आप 57 साल से काम करोगे, वो मैंने लिखा है कि आपका 67 ईयर्स तक चलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल आ गया है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, चलो बचा लिया।
ये 69 है, ये 70 है, अच्छा समय जा रहा है। काम यहां पर भी 2-3 और कर रहे हो आप। इस समय के बाद कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये खत्म हुआ है। मैंने कहा छोटा काम जो भी करना हो कर सकते हो। किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी के काम के हिसाब से काम नहीं करना, अपनी सोच पहले रखनी है, फिर आपने काम करना है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते हो, आपको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके माइंड में जो काम आएगा वही आपको आगे अच्छा लगता है। दूसरा अगर आपसे कहता है कि ये काम है, तो आप अपने जो जितनी सुझाव हैं वो ज़्यादा देना शुरू करते हो, और जिसके कारण दूसरा व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ऐसे हाथों में आती हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये नेचर अपना चेंज कीजिए। अदरवाइज़ मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ जो है वो 77 साल तक जो है आप बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जो आपने सोचा था बहुत कुछ कमाने के लिए, लेकिन काम करोगे, लेकिन उसमें फिर लास्ट में यही कहोगे यार मैंने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन काम भी चेंज करे, 20-30% ही कमा पाया, जितनी सोच थी उसमें भी वो करोड़ों तक पहुंचने में बहुत टाइम और लगेगा भी नहीं और होगा भी नहीं। ये हाथे करोड़ के लिए तक पहुंच ही नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकती। ठीक है ना? देखो अब राइट हैंड में देखो, इस रेखा पर चमक दिख रही है, ये रेखा कट दिख रही है। थोड़ा सा आपको अपनी 42 साल तक जो है अपने मैरिड लाइफ को बचा के चलना है, 42 ईयर्स तक बचा के चलना। अब देखो ये रेखा, ये एक्चुअल में क्या है, माइंड लाइन ऊपर उठ गई ना, समझते रहना, माइंड लाइन ऊपर उठ गई, ये रेखा नीचे, ये रेखा टूट के गई, ये रेखा नीचे, जॉब चेंज, ये आप सोच रहे हो तरक्की, ये 30 साल की उम्र है इधर, ये 30 साल, इधर एक डॉट लगाकर घूम कर रेखा गई, ये रिलेशन खराब करती है, ये रिलेशन खराब करती है 30 से 31 साल, ये 30 से 31। अब इसके बाद से यहाँ पर फिर एक यव का निशान, ट्रायंगल, रिश्ते, समथिंग, वहाँ भी बात नहीं बनेगी, वहाँ भी बात नहीं बनेगी। ये लाइफ, ये वाली रेखा का मतलब क्या है, 31.5 साल तक दूसरी जगह पर चले जाने का मन करेगा, इसके बाद से अपना काम करने को मन करेगा। राहु के प्रभाव, ट्रायंगल बना हुआ है, राहु का प्रभाव है या नहीं है? यहाँ रिश्ते हो जाएंगे, शादी हो जाएगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखो इस रेखा से इस रेखा का संबंध, इन्हीं पर आपकी शादी हो रही है, इसी जगह पर शादी हो रही है, इस जगह पर शादी हो रही है आपकी। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि माइंड लाइन से कोई लाइन ऐसे निकलती है तो वो शादी कराती है। इस पर राहु का प्रभाव है या नहीं है? ये ट्रायंगल बना है या नहीं बना? इसलिए मैंने कहा है कि आपको 42 इयर्स तक थोड़ा सा आपने अपनी लाइफ में अपनी बचा के चलिएगा। अब देखो समझो, ये रेखा ऐसे करके बनी है, जिम्मेदारियां 43, यहाँ 43, ये अब मैंने वहाँ पर आपको क्या बोला था, 43 पर दिक्कत आएगी, इस रेखा के कारण क्या दिक्कत नहीं आएगी? आएगी। उसके बाद मैंने बोला था 45 से लेकर आप चेंज करोगे। ये रेखा क्यों बना दी गई है भाई? यही रेखा आगे रहने देते ना, नहीं चेंज नहीं करना हमने, आगे यात्रा रेखा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये रेखा क्यों बनाई है भाई? ये रेखा क्यों बना दी? इसका क्या मतलब था? सर ये तो आप पाम रीडर कहते हैं, ये अगर होती है तो लेखक बनता है वो, ये लेखक बनवाएंगे, ये लेखक बनना चाहते हैं, ये किताब लिखेंगे। लॉजिक नहीं है कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है, जीवन में ये रेखा क्यों लगाई गई है, मुद्दा समझो ना। इस रेखा का कंसर्न इस रेखा के साथ है, ये यात्रा रेखा नहीं है क्या?
ये यात्रा रेखा नहीं है। इस रेखा का मतलब इन रेखाओं के साथ जुड़ रहा है। मेरी चाहत है कि मैं ना लाइफ में विदेश में भी ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक अपने माल को लेके चला जाऊं। करके देखो इंपोर्ट, औंधे मुंह नीचे गिरोगे। इंपोर्ट नहीं करना। हाँ, ये रेखा है, आपने कहीं और अपने काम को बढ़ाना है, बढ़ाओ। ये रेखा को पकड़ो ना, ये है आपका। ये टाइम पीरियड, ये और ये दोनों आपको अपनी लाइफ में स्क्वायर बना देते हैं। देखो ये स्क्वायर बनेंगे डेफिनेटली। अब इतने अच्छे स्क्वायर तो नहीं है, यात्रा रेखा तो है या नहीं है? ये रेखा यहाँ पर टूट के इन रेखाओं के साथ चल रही है। क्या मैं कह दूंगा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर सारी चीज़ें सही होंगी? खुद सोचो। मुझे कहना पड़ेगा ना, उस जगह रुकना पड़ेगा ना। दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा 45 पर आप ज़रूर चेंज करोगे ये वाली रेखा। इस जगह पर मर्जिंग पॉइंट पर, इस जगह पर मैंने आपको क्या कहा था? 49 साल टेक केयर। ये 48 साल है टेक केयर। यहाँ टेक केयर वर्ड मैंने बोला, रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों का लॉजिकली जो है इस्तेमाल किया करो, आपको समझ आएगी कि मेरी लाइफ में। अब देखो इस वाली जगह पर एक स्क्वायर बना है, ये है 56-57 साल। 56-57, मैंने वहाँ 56-57 साल पर आपको कहा था कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 54 से 57 साल जो है एक काम करोगे, ठीक है, और 57 से 59 साल पर दिक्कत आएगी। यही कहा था ना, यही चीज़ें बोली थी। और फिर मैंने बोला था 62-63 साल हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। अब वो हेल्थ इश्यूज, ये वाली रेखा इस रेखा को कट मार के बैठी, ये 62-63 साल है। अच्छा, एक और यहाँ पर था, दिखाता हूँ। एक ये है, एक ये भी है 68-69, यहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज है। ठीक है, तो दोनों हाथ की कैलकुलेशन तो यही कह रही है कि लाइफ में बचकर चलना है और ज़्यादा उड़ना नहीं है। काम करो, काम करने में इतराज़ नहीं है, लेकिन अभी जॉब नहीं छोड़नी। तो एक बारी फीडबैक दे रहा हूँ, फीडबैक को समझ लीजिए, एक डायरी में उतार लेना, उसके हिसाब से आगे ज़िंदगी चलाना। अभी आप 36 साल के हो, मैंने लिखा 37 से आप अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाह रहे हो। नहीं करना, अभी बिजनेस नहीं करना। 38-39 तक शादी हो जाएगी, 39-40 तक एक जगह चेंज कर लोगे, काम शुरू करना चाह रहे हो, 40 साल तक जॉब कीजिए। इस टाइम पीरियड पे जितने लिंक बनाने हैं एक जगह से दूसरी जगह बना सकते हैं। 40 साल ख़त्म नहीं हुआ था, आपने काम शुरू करना है, काम करो। और फिर आपकी लाइफ में मैंने लिखा है कम पैसों से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना, क्योंकि 41-42 साल जो है वो मेहनत ज़्यादा करवाएगा, हताश हो गए और ज़्यादा पैसा लगा लिया तो नुकसान हो गए। 43 पर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, 44-45 साल ठीक जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सोचोगे कि अब मुझे दूसरी जगह पर काम करना है, तो यानी आप जगह चेंज कर रहे हो अपनी। 45 साल से लेकर आपने 48 साल तक यहाँ जगह जो मैंने चेंज कहा, यहाँ संभल कर काम करना है। 49 साल पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, 49 साल से 49, 50, 51 पर, जो कि मैंने टेक केयर के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। मंगल रेखा पर 51 साल पर कोई बीमार पड़ सकता है, तो इन समय पर मैंने लिखा टेक केयर, हेल्थ इश्यूज, पार्टनरशिप में दिक्कत, दूसरा काम करना चाहोगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू पर, और फिर 51 साल 1 महीने से 54 साल तक या तो प्रॉफिट होगा नहीं उस काम में, और दूसरा काम, पैरेलल काम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक जगह काम शुरू कर रखा था और दूसरी जगह भी कर दिया, वहाँ नुकसान हुआ, बहुत कम प्रॉफिट हुआ, टेंशन में आने शुरू कर दिया। तो ये साल आपने पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है, अपने पहले वाले काम में करना तो सही चला जाएगा ये काम। ठीक, अब दूसरा, फिर आप 54 साल 1 महीने से 57 साल तक एक काम करोगे। ठीक है, अब 57 साल से 59 साल बचकर काम करना है, यहाँ दिक्कतें आएंगी, इसलिए कह रहा हूँ। और फिर आपकी लाइफ में 60-61 साल फिर भी ठीक चला जाएगा, लेकिन 61 से 63 साल स्लो डाउन, दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी।
65 साल पे ध्यान देना है, ठीक है। और उधर से जो काम आपने 57 साल से जो शुरू करा था, वो जो काम है वो 65 साल तक आप उसे करोगे, और एक काम जो है उसे खींचने की कोशिश करोगे 57 साल पर, ठीक है, यहां पर। और उसके बाद आपकी लाइफ मैंने 77 ईयर्स तक सही कहा है, जिसमें 69-70 साल भी ठीक है, डाइवर्जन है 70। आप एक जगह बैठकर काम करोगे तब, ठीक है। ये लाइफ का आपका निचोड़ है। दोस्त बनाओ, कुछ नहीं होता, उनसे लिंक निकलेंगे आपके, और आप अपनी लाइफ में अभी एक काम करना है, अगर करने हो तो 59 के बाद से या 57 के बाद से काम को शुरू किया जा सकता है। 2 साल आपके दिक्कत के रहेंगे 57 से 59, ठीक है। यहां दूसरे काम शुरू किए जा सकते हैं। यह है आपके हाथ का विश्लेषण। देखो इस तरीके से आप, शुक्र आपका कमजोर है, ना तो कपड़े का काम करना है, ना लकड़ी का करना है, ना शेयर मार्केट करना है, ना लेडीज आइटम से रिलेटेड करना है। ये काम नहीं करने, चंद्र से रिलेटेड काम करने हैं, चंद्र से रिलेटेड, ठीक है। ये रेखा नीचे उतरी है, किसी मकसद से उतरी थी इस रेखा ने। जब तक ये नहीं उतरेगी आप एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे सकते हो। ये हेल्पिंग पॉइंट से आई है, ये शादी के लिए आई, ये बिजनेस के लिए आई, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आ रही है समझ। वैसे तुक्के के पाम रीडर ये भी कहते हैं ये रेखा अगर आगे चले जाए तो पत्नी से बनती नहीं है, होती है, ये पत्नी के लिए भी होती है, मानता हूं, ठीक है। लेकिन इन सब की यात्रा से संबंधित चीजें जरूर है। विदेश चले जाना, लेकिन विदेश से रिलेटेड इंपोर्ट मत कीजिएगा, बस ये कहना चाहूँ। मंगल आपका अच्छा है, कोई भी पैसा हो प्रॉपर्टी में लगाओ, ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करना हो तो किया जा सकता है। शुक्र की बीमारियां लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी, ठीक है। ये है आपके पूरे हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपने उपाय जो हैं वो लेने हैं। आपने एक तो उपाय लोगे आप शुक्र का, एक उपाय शुक्र का, एक सूर्य का, ठीक है, 2 उपाय आपने लेने हैं। बाकी आपके माउंट जो हैं वो चंद्र अच्छा है, होलसेल का काम किया जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड किया जा सकता है, लेकिन इंपोर्ट का काम नहीं करना। पैरेलल यात्रा रेखा से रिलेटेड, यानी एक देश से एक, पूरे देश में कहीं पर भी स्टेट में अगर बिजनेस है उसके लिए मनाही नहीं करता हूँ, विदेश के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फूड पैकेजिंग का काम होना चाहिए, ठीक है, सब्जियों का होलसेल का, दवाइयों का होलसेल का, फल का होलसेल का, पानी का, दूध का, शहद का, टूर एंड ट्रैवल्स का, कंसल्टेंसी का काम, बुध से रिलेटेड काम अच्छा है बुध आपका, ठीक है, वो काम किए जा सकते हैं। संचार का, कम्युनिकेशन का, तोल वाले काम, क्लाइंट इंटरेक्शन वाले काम, ये सब किए जा सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।